हेलो 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 एंड वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ के बारे में। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री का। ठीक है, तो इसके अंदर हम अपन लोग दो एल्गोरिदम्स पढ़ने वाले हैं। एक है प्रिम्स और दूसरा है क्रुस्कल्स। ठीक है, ये एल्गोरिदम में जानने से पहले एक्चुअली ये जो चीज़ क्या है पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो हमको अपना टारगेट पहले सेट करना है। तो टारगेट क्या है, करना क्या है हमको हमको एक ग्राफ दिया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में एक ग्राफ दिया रहेगा। निकालना क्या है, एक सब ग्राफ निकालना है। ठीक है, एंड और क्या कांस्टेंट है, उसमें कोई साइकिल नहीं रहना चाहिए। कोई साइकिल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और चलो इतना ही है। तो इन दोनों के मेथोडोलॉजीज देख लेते हैं, प्रिम्स और क्रुस्कल्स के। तो प्रिम्स एल्गोरिथम हमको बोलता है कि ग्राफ में जो भी है पहले क्या करना है, एक सबसे स्मॉलेस्ट एज को पकड़ लेना है। उसके बाद स्मॉलेस्ट एज से जुड़े हुए जो भी है उनको पकड़ो और ध्यान रखो कि साइकिल फॉर्म ना हो। ठीक है, लिख लेता हूँ। स्टेप 1 क्या है, सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एज। स्टेप 2 क्या है, सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट connected edge and don't form the cycle। ठीक है, एंड क्रुस्कल का मेथोडोलॉजी क्या बोलता है, क्रुस्कल बोलता है कि एवरी टाइम सिलेक्ट द शॉर्टेस्ट एज, मतलब जो भी अवेलेबल होगा, और ध्यान में रखना है कि साइकिल शुड नॉट फॉर्म। आखिर मतलब क्या है इन दोनों का। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू एक बार देखते हैं। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं। तो अपने पास ये गिवन ग्राफ है। ठीक है, तो पहले इस ग्राफ का अपन लोग प्रिम्स वाला वेरिएंट करेंगे। ठीक है, प्रिम्स एल्गोरिथम कैसे अप्लाई करते हैं, शुरू करें। तो देखो, इन सब में से सबसे छोटा वाला कौन सा है, ये वाला है, 1 से 6 वाला एज। तो पहले वही ड्रॉ कर लेते हैं। ये 1 आया, ये फिर 6 आया, और फिर ये 10 हो गया। ठीक है, ये क्रॉस हो गया, पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया, सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एज। अब क्या करना है, सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट कनेक्टेड एज एंड डोंट फॉर्म ए साइकिल। तो अभी कनेक्टेड कौन है इन दोनों में से, एक अपना ये है, एक अपना ये है। इनमें से स्मॉलेस्ट कौन है, ऑफ कोर्स ये 25 वाला जो 6 to 5 पाथ पे जा रहा है। तो चलो 6 to 5 भी बना देते हैं। ठीक है, तो चलो अब ये भी नहीं रहा। अब हमारे पास कनेक्टेड में से कौन कौन है, अभी ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, राइट। नहीं ये नहीं है, 14 नहीं है। अभी हमारे ऑप्शंस में सिर्फ यही 3 है, 24, 22, 28। तो ऑफकोर्स इनमें से 22 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, तो उनको बना लेते हैं। 5 to 4 वाला एज। ठीक है, तो हमने 22 बना लिया। अब कौन कौन बचे इसके कांटेक्ट में, एक तो ये है,
ये है, ठीक है। तो इनमें से सबसे छोटा कौन है? 12 है। तो चलो 12 को बना लेते हैं। 4 2 3, 12 आ गया। अब ये भी आ गया प्ले में, ठीक है। अभी कौन कौन अवेलेबल है? 28 अवेलेबल है, 24 अवेलेबल है, 18 है, 16 है। इनमें से छोटा कौन है? 16 है। तो चलो 16 को बना लेते हैं। तो ये 3 से जाएगा 2 को, ठीक है। 16 का काम तमाम हो गया। अब कनेक्टेड कौन कौन है? ये भी आ गया इनटू प्ले, और इनमें से सबसे छोटा भी ये है। तो चलो उसको बना लेते हैं। 14, ठीक है। अब 14 का काम भी तमाम हो गया। बचे कौन है? ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है। अगर मैं 18 को बना लेता हूँ सपोज, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोलता है कि साइकिल फॉर्म नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको बनाऊंगा नहीं, ठीक है। ये आउट ऑफ ऑप्शन हो गया। तो ये आउट ऑफ ऑप्शन हो गया। बचा कौन? 28 और 24। वैसे ही अगर मैं 24 वाला को भी बना दूँ तो देखो ये तो एक साइकिल हो गया, ये नहीं हो सकता। तो 24 इज ऑल्सो आउट ऑफ पिक्चर, ठीक है। अगर मैं 28 वाले को भी बना दूँ तो अगेन देखो ये क्लोज्ड लूप सा बन गया, साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है। तो 28 भी मैं नहीं बना सकता। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। सारे डिस्टेंसेस कवर हो चुके हैं एंड कोई भी एज नहीं है, एंड जो भी डिस्टेंसेस है ईच अदर से, ऑल पेयर्स आर वेरी शॉर्टली डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो चलो अब सेम क्वेश्चन मैं क्रुशकल में करके दिखाता हूँ। तो क्रुशकल क्या बोला था हमको? एवरी टाइम सिलेक्ट द शॉर्टेस्ट पाथ एंड साइकिल फॉर्म नहीं होना चाहिए। तो चलो उस ग्राफ को वापस से ले आते हैं, ठीक है। तो अभी क्रुशकल के स्टाइल में हम करेंगे। तो देखो एक काम करते हैं, सबको हम लिख ही लेते हैं क्या क्या अपने पास है, ठीक है। एक तो हो गया 10, फिर हो गया क्या 28, 25, 25 हो गया, 24, 14, 16, 18, 12, 22, ठीक है। ऐसे लिख लेने से क्या होता है ना, ट्रैक करने में इजी होता है कि कौन सा वाला सबसे ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो इनमें से सबसे छोटा अभी कौन है? बोलो बोलो, तब तक मिटा देता हूँ मैं ये। तो इनमें से सबसे छोटा वाला तो ये 10 है, ठीक है। तो पहले ये वाला पाथ बना लेते हैं 1 से लेकर 6 तक का। ये आ गया, अब ये कट गया, ठीक है। फिर अब की बार सबसे छोटा कौन है इनमें से? ये 14 है ना। चलो 14 वाला कौन सा है? 2 to 7 वाला पाथ। तो अभी 2 to 7 वाला बना देते हैं, कुछ ऐसे है। 2 से लेकर 7, ये 14 आ गया। अब 14 वाला भी नहीं रहा अपनी लिस्ट में। अब कौन है अभी? ओके वेट वेट वेट, आई मेड अ मिस्टेक। इधर अपने लिस्ट में 12 भी है, ठीक है। तो पहले 12 वाला कर लेते हैं। 12 वाला है 4 to 2 का। तो पहले 4 रहा, फिर 3 पे आ गया, ये 12 है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे 14 पे,
14 अपना है 2 to 7, 2 to 7, ये आ गया 14। ठीक है, 14 भी चला गया आउट ऑफ पिक्चर। अब बचा 16। ठीक है, 16 कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये सब मार्क क्रॉस कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलो 16 वाले को भी ड्रॉ कर लेते हैं। 2 to 3 है वो, ये 16 आ गया। अभी बचा कौन? 18 है अभी। अच्छा, अगर मैं 18 बना देता हूँ तो ये तो साइकिल फॉर्म हो गया ना, आंसर गलत हो जाएगा। तो मैं 18 को अपने लिस्ट से हटा देता हूँ और 18 को ड्रॉ भी नहीं करूँगा। ठीक है, चिन्ह हट गया लिस्ट से। अभी इनमें से बचा कौन है सबसे छोटा? 22 है अपने पास, तो चलो 22 वाले को भी ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि है 5 to 4। 22 भी गया। इनमें से सबसे छोटा कौन? 24। 24 किधर है? 5 to 7। अच्छा, अगर मैं 5 to 7 अभी ड्रॉ कर लेता हूँ 24 के साथ, अगेन ये क्लोज साइकिल बन गया, ये तो हो नहीं सकता, आंसर गलत हो जाएगा, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, 24 भी आउट ऑफ लिस्ट है। बचा कौन? 28 एंड 25। 25 सबसे छोटा है, यानी कि ये वाला। चलो ड्रॉ कर लेते हैं 25। बचा कौन? 28 बचा है। अगर मैं 28 वाला ड्रॉ कर लेता हूँ तो ये तो फिर से क्लोज साइकिल बन जाएगा, गलत हो जाएगा, तो इसको हटाओ और कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये अपने क्रुशिकल के दम पे ये ग्राफ आता है। ठीक है, तो कंसेप्ट थोड़ा बहुत ही डिफरेंट है, एल्गोरिदम भी थोड़े डिफरेंट है, लेकिन बहुत ही सिंपल और इजी एल्गोरिदम है। सो आई होप ये दोनों एल्गोरिथम्स आपको समझ आए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।